ध्यान देंगे। जीवन की मौलिक इकाई, ये जो पाठ है हमने आपको पूरा कराया है, पढ़ने के लिए भी दिया है और इसके सारे टॉपिक कराए हैं, आपको चित्र भी बनवाए हैं। इसके अतिरिक्त इस पाठ के अंदर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं, बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं, हाई स्कूल की परीक्षाओं में आते हैं, आगे भी परीक्षाओं में आते हैं। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो पाठ के पीछे दिए गए हैं। इन सब के बारे में एक बार चर्चा करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? आप सभी जानते हैं, पाठ मैंने लिखाया है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम सन 1865 में रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका में अंदर और बाहर कैसे आते हैं? तो इसका आंसर है विसरण प्रक्रिया द्वारा। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? इसका आंसर देखेंगे एंट्रोसाइटिस प्रक्रिया द्वारा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, एंथ्रोसाइटेनिस क्या है? इसका आंसर देखेंगे एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण जीव बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और कोशिका झिल्ली पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाती है। इसको ईओसाइटोसिस कहते हैं। इसी प्रकार इसके आगे के क्वेश्चन हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको ध्यान देंगे। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? इसका आंसर लिखिए। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थ को अंदर अथवा बाहर जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, परासरण क्या है? जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। जैसे किशमिश का पानी में फूलना या गाढ़े घोल में किशमिश को डालने पर उनका संकुचन हो जाना, ये सारे एग्जाम्पल परासरण के हैं। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है जो पौधों में पाया जाता है। पादप कोश का भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं? इसका आंसर है जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थों में संकुचित हो जाती है। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जिन कोशिकांगों को कोशिका का बिजली घर कहते हैं और क्यों? इसका आंसर आप एक बार लिख चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में, फिर भी देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जीवन की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए अतिरिक्त रूप से ऊर्जा प्रदान करती है और यह आवश्यक उपयोगी ऊर्जा संचित भी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA तथा राइबोसोम होता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसको बिजली घर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विसरण प्रक्रिया क्या है? कोशिकाओं में ये कैसे संपन्न होता है? विसरण एक कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ का परिवहन होता है। इसे विसरण प्रक्रिया कहते हैं। कोशिका में CO2 जैसे कोशिकीय अपशिष्ट जिसका नियमन आवश्यक होता है, धीरे धीरे एकत्र होने से
कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, जबकि कोशिका के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अंदर की अपेक्षा कम होती है, जिससे कोशिका के अंदर दाब बढ़ जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर की ओर निकलने लगता है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। इसे विसरण क्रिया कहते हैं। विसरण की क्रिया और परासरण एकदम विपरीत होते हैं। इन दोनों में कभी कभी अंतर भी लिखने को आता है, तो अंतर भी इन दोनों क्वेश्चन के आधार पर आप बना के अभ्यास कार्य में लिख सकते हो और समझ सकते हो। अब इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेष काम अगले समय पर देखेंगे। इसी YouTube के द्वारा कल आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।